हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 31 अगस्त, दिन है शनिवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह का खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले सब्जी को काट छील लेते हैं। तो आज बनाएंगे कद्दू की सब्जी। और पहले मैंने आरोही के पापा से निशान लगवा लिया था, क्योंकि पूरा कद्दू था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज होती हैं या फिर लड़की होती हैं वो कद्दू नहीं काटती हैं। तो पहले निशान लगवा लो, फिर कद्दू काटना मैंने शुरू किया था। और यहाँ पर आरोही खड़ी है, क्योंकि आरोही स्कूल के लिए तैयार हो गई है। आज जा रही है स्कूल, और जो है ना कि कल छुट्टी है। तो आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मम्मा कल छुट्टी है, आज सिर्फ पढ़ाई है। तो मैंने कहा हाँ, जल्दी से जाओ। और वैसे भी आरोही तैयार तो जल्दी से हो जाती है, आज भी रोज़ की तरह जल्दी से तैयार हो गई है। और अभी मैंने चाय नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं अभी मैंने नहाया भी नहीं है। तो पहले आज हम बैठ गए हैं सब्जी काटने के लिए, क्योंकि देरी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा देरी आरोही के पापा के लिए होती है। तो आज वो सुबह सुबह ही बोलने लगे कि जल्दी से खाना बना दो, आज हमें जल्दी थोड़ा सा जाना है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो मैंने कहा चलो कद्दू तब तक हम छील काट कर उबलने के लिए रख देंगे। जब तक कद्दू उबलेगा तब तक हम नहा लेंगे उसी बीच में। और सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है, सिर्फ मैंने नहीं किया है। मैंने कहा नहा कर अभी करेंगे। और यहाँ पर फिर कद्दू कट चुका था, और इधर मैंने उबलने के लिए भी रख दिया था। कद्दू हमारा उबल चुका है। तो अब इसमें डालना है नमक मिर्च। और थोड़ा सा हमें पानी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा निकाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पानी डाल भी दिया था। और वैसे पता होता कि इतना ज़्यादा इसमें पानी निकलेगा, पानी बहुत ज़्यादा निकला था। तो एक बहुत ही कम कद्दू बचा था, जबकि ये 2 केजी कद्दू लेकर आए थे और बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। और यहाँ पर अब नमक मिर्च डाल देते हैं। और छौंका हम लगाएंगे मेथी से, क्योंकि हमारे यहाँ मेथी से ही छौंका सभी लोग लगाते हैं। वैसे तो कुछ लोग लहसुन से लगाते हैं, लाल मिर्च से, या फिर अजवाइन से भी, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग मेथी वाला ही छौंका पसंद करते हैं। और यहाँ पर कद्दू हमारा बन चुका है। और जो टुकड़ों में मैंने किया था उसको अच्छे से फोड़ लेते हैं, क्योंकि बनाते समय इतने अच्छे से नहीं फूट पाया था। तो यहाँ पर मैंने कहा करछुली से अच्छे से इसको दबा दबा कर फोड़ लेते हैं। और तेल मैंने रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देते हैं मेथी और छौंका लगा देते हैं। उसके बाद में आज बनाने हैं पराठे। वैसे तो रोटियां बना लेते, लेकिन सभी का मन था कि कद्दू के साथ में पराठे बनाओ। तो मैंने कहा चलो पराठे बना देंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और चूल्हे पर ही बनाएंगे। गैस पर तो बिल्कुल भी वहाँ पर जगह भी नहीं बचती है, और 2 लोगों में बनता भी नहीं है। तो हम और हमारे नंदत जी ने फिर दोनों लोगों ने मिलकर पराठे बनाए थे, क्योंकि अकेले अगर बैठ जाओ चूल्हे के पास में तो फिर बंदर आ जाते हैं बहुत जल्दी से। और बंदर जब आ जाते हैं तो एकदम से डर लगने लगता है कि अब कैसे क्या करें। और बंदर हमारे यहाँ इन दिनों में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लगभग 100-200 बंदर आए हैं बाहर से, वो भी हमारे गांव में ही रुक गए हैं। तो बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बंदर अब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ परेशान करते हैं। खाना नीचे भी बनाना मुश्किल हो जाता है, और कुछ भी चीज़ें अगर भूल जाओ तो वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं बंदर। ज़रा सा देर के लिए ही घर से बाहर निकल जाओ तो जो भी चीज़ें अगर बाहर रखी होती हैं वो फिर तहस नहस बंदर कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने कद्दू में छौंका लगा दिया था। उसके बाद में हम लोग तुरंत से बैठ गए हैं पराठे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कहा आरोही के लिए एक छोटा सा पराठा बना देते हैं। अभी आरोही नहीं गई थी, तो आरोही के लिए मैंने कहा बना देते हैं। इसका भी साथ में ही खाना दे देंगे आरोही को, तो ले जाएगी। और वैसे तो खा भी लेती, लेकिन ये जो है ना कि जल्दी जल्दी से फिर खा नहीं पाती है। तो मैंने कहा जाओ स्कूल में ही खा लेना। और एक छोटा सा पराठा पहले शुरू में आरोही के लिए बना दिया है, तो इसके लिए खाना बांध देंगे हम टिफ़िन में। और आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं। आज उनको थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि कभी कभी कस्टमर लोग पहले से ही फ़ोन करने लगते हैं कि भैया जल्दी से आ जाओ। तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बना दो और बस हम निकल जाएं। और यहाँ पर आरोही के लिए भी मैंने खाना बांध दिया है, बैग में रख देते हैं। तो आरोही भी जा रही है स्कूल। और अब जो है ना कि जल्दी नहीं है, बस धीरे धीरे पराठे बनाते रहेंगे। बुआ पापा थोड़ी सी देरी में आए थे, तो जब वो लोग आएंगे तब उनके लिए खाना लगा दिया था। और गर्मी बहुत तेज़ इन दिनों में हो रही है। अब की बार 3-4 दिन हो चुके हैं तब से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
धूप भी सुबह से ही निकल आती है और जब धूप निकलती है तब बहुत तेज़ गर्मी लगती है। अब जो है ना कि गर्मी लग रहा है कि वापस आ रही है। और मैंने उस दिन कूलर भी रखवा दिया था कि इसको रख दो सुखाकर, तो यहाँ की जगह भी खाली हो जाएगी कमरे की। और बेफालतू में रखा था, तब ठंडी थोड़ी सी लग रही थी और अब फिर से गर्मी होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जब भी गर्मी बढ़ जाती है फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और फिर थोड़ी सी हमें करनी थी सफाई, क्योंकि खाना तो हमारा बन गया था, पराठे हम लोगों ने बना लिए थे। और वैसे गर्मी तो बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा सफाई जो है थोड़ी बहुत कमरे की कर लेते हैं। अब की बार जल्दी जल्दी से सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो पटिया हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ कीड़े हैं छोटे छोटे, आप सभी को बताया, जिनका नाम झींगुर है, वो कीड़े बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ परेशान करते हैं। तो हर जगह पर उन्हीं का राज चलता है। कभी तो ये जो अखबार लगे हैं, अबरी लगी है, ये खुतर देते हैं, तो वही गंदगी हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर देते हैं पटिया वगैरह की। और यहाँ पर जो भी सामान फैला पड़ा था वो भी मैंने कहा अच्छे से सेट करके रख देते हैं। जो चीज़ें जहाँ पर रखी होती हैं वहाँ पर जब रखी होती हैं तब हमारा कमरा अच्छा लगता है, और अगर इधर उधर फैल जाती हैं फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है। और स्टूल को लाकर यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने रखवाया ही है, आरोही के पापा से बोल दिया था कि यहीं पर रख दो, क्योंकि जो हमारी सब्जियां हैं वो नीचे रख देते हैं तो जो चूहे हैं वो खुतर देते हैं सब्जियां, और खुतरी हुई चीज़ फिर खाते हुए मन नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने स्टूल रखवा लिया है। अब सब्जियां हम स्टूल पर रख देंगे तो इतनी जल्दी से वहाँ पर चूहे, जो छोटे छोटे चूहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ऊपर नहीं इतनी जल्दी से पहुंच पाते हैं। तो आराम से हमारी सब्जियां रखी रहती हैं, और नीचे कुछ भी चीज़ें नहीं रखते हैं, और बकस पर हमारे जो खाना है, रोटी वगैरह, वो सारी चीज़ें रख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें संभाल संभाल कर रखते हैं उतने ही बड़े कमरे में। और साफ़ सफाई भी करनी होती है जल्दी जल्दी, क्योंकि खाना वगैरह रखते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और अंदर की सफाई मैंने कर दी है। यहाँ पर अब झाड़ू लगा देते हैं। बर्तन धुल चुके हैं, थोड़े बहुत पड़े थे, हमारे ननद जी ने धुल दिए हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से हमारे सारे काम घर के हो चुके थे। और यहाँ पर बस सफाई करनी है। थोड़े बहुत जो भी कपड़े वगैरह धुलने हैं वो हम बाद में धुल लेंगे। और अब की बार पानी भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। आज मैंने पाइप तो डाल दी थी सुबह से ही कि पानी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और काफ़ी टाइम तक हम सहारा भी देखते रहे कपड़े धुलने के लिए कि पानी आ जाए, लेकिन पानी फिर भी नहीं आया था। पानी आज बिल्कुल भी पानी नहीं आया था। और यहाँ पर मैंने कर दी है चूल्हे की पुताई। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जहाँ पर कंडा लकड़ी रखा है उसको भी हटाकर वहाँ पर भी पुताई कर दिया करो। जो चौका लगाने वाली मिट्टी है वो ख़त्म हो गई है। टिपिया लेकर आए हैं, टिपिया में ही रख लेंगे मिट्टी। और आज भी धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। और घर के हमारे सारे काम हो गए हैं, बस अभी कपड़े धुलने हैं। कपड़े इस वजह से नहीं धुले हैं क्योंकि अभी टंकी का पानी नहीं आया है। आज पता नहीं क्यों पानी नहीं आया है। वैसे तो रोज़ पानी आ जाता है इतने टाइम तक, और हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा सहारा देख लेते हैं, आ जाए टंकी का पानी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसी से सारे कपड़े धुल जाएंगे। और मिट्टी हमारी ये यहाँ पर लगी है, सारी मिट्टी, सारी नहीं थोड़ी यहाँ पर लगी है, और बाकी की बुआ ने बोरी में भर कर रख ली थी वहाँ पर, वो भीग गई। वो भीगी मिट्टी है तो ये सूखी वाली हम लेकर चलेंगे। तो यही वाली मिट्टी हम निकाल कर इसमें टिपिया में भिगो लेंगे। यहाँ पर जो ये मिट्टी रखी थी ये वाली नहीं भीगी है, बाकी की तो जो मिट्टी उधर बुआ ने रखी है वो भीग गई है पूरी मिट्टी। और ये पोतने वाली ही मिट्टी है, पक्की वाली। इसे हमारे यहाँ पड़ोर बोलते हैं, जब सूख जाता है तब पड़ोर बोलते हैं। वैसे ये चिकनी मिट्टी बोलते हैं या फिर काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। एकदम इसकी पुताई सफ़ेद सफ़ेद रहती है, कीड़े भी हैं इसमें। तो बड़े बड़े डेले हैं यहाँ पर रखे, थोड़े थोड़े छोटे करके हमें इसमें रखने पड़ेंगे। और कुछ लोग जो खाते हैं मिट्टी, यही वाली मिट्टी खा भी लेते हैं। ये अच्छी मिट्टी लगती है।
बस टिपिया हमारी भर गई है तो बस इतनी ही रखेंगे। थोड़ी ही मिट्टी आ पाई है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मिट्टी थी। तो चलते हैं घर। इतनी तेज धूप निकली है। जहाँ पर हमारा कंडा लकड़ी रखा रहता है वहाँ पर भी हम कभी कभी पुताई कर देते हैं। रोज़ नहीं कर पाते हैं लेकिन कभी कभी कंडा लकड़ी हटाकर पुताई अच्छे से कर देते हैं। और यहाँ पर दोपहरी में बनाई थी तहड़ी, जो कि हम लोग अब खाने के लिए जा रहे हैं। आप सभी भी आ जाइए। तो तहड़ी इतनी मैंने परोसी है और मट्ठा लिया है क्योंकि मट्ठा बड़ी अम्मा के यहाँ मिल गया था। तो आरोही, हम और हमारी नंदन जी तीनों लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया था। और फिर बाद में बुआ पापा आए थे तो बुआ पापा ने भी खाना खा लिया था। दोपहरी में किसी किसी दिन जब खाना नहीं बचता है फिर दोपहरी में खाना बनाना होता है तो गैस पर ही खिचड़ी बना ली थी। और वैसे पीली वाली खिचड़ी सभी को नहीं पसंद आती है। आरोही के पापा भी नहीं पसंद करते हैं और पापा भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गीली गीली बनाओ तो खा लेते हैं। वैसे पेट नहीं भरता है इन लोगों का जब भी तहड़ी बनती है। सफ़ेद वाली खिचड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर पड़े हुए थे हमारे कपड़े और सभी लोग बातें आते भी कर रहे हैं, जो कि एक पड़ोस की बहन है और बड़ी अम्मा है, बुआ हैं। तो यहाँ पर सभी लोग ये लोग बैठे हैं। गर्मी इन दिनों में ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से सभी लोग बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। बगिया में भी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बगिया में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब धूप 2-4 दिन अच्छे से निकलेगी तब शायद ना लगे मच्छर, लेकिन वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा खड़ी है तो उसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। दिन में ही बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं। और इधर हमारा बन चुका है शाम का खाना। तो जल्दी से ही शाम का खाना बना लिया था। आज बनाई है शाम के टाइम में तुरई की सब्जी और थोड़ी सी रोटियां सेकी हैं। आरोही के पापा बाहर से खाना खाकर आए थे और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, कई दिन हो गए हैं, तो वो बोल रही थी कि आप लोग बाहर से खाना नहीं खाते हो या मंगवाते नहीं हो। तो हम लोग बाहर से खाना नहीं मंगवाते हैं। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे, मैंने तो कभी बाहर का खाना अभी तक खाया भी नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग होटल पर खा लेते हैं या फिर मंगवा लेते हैं घर पर, मैंने अभी नहीं खाया है। आरोही के पापा जो है ना कि कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में खाकर आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं खाया है। आज तो शायद दावत में गए थे तो खाना खाकर आए थे। और यहाँ पर धुल चुके हैं हमारे बर्तन। अभी धुले नहीं हैं, थोड़े बहुत धुल गए हैं, थोड़े बहुत अभी धुलने बाकी है। तो कढ़ाई हमारी बन चुकी है और पाटा बिल्ला को भी मैंने पहले ही धुल कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नंदन जी से बोल दिया था कि कढ़ाई को अच्छे से पोंछ कर रख दो। वैसे भी हमारी जो बड़ी वाली कढ़ाई है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा जल चुकी है। और जो जल गई है वो अब छूटती भी नहीं है, चपक जैसी गई है। और हम में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दें। तो छोटी वाली कढ़ाई अभी हमारी चमक रही है तो इसको हम लोग चमका कर रखते हैं और कपड़े वपड़े से पोंछ कर रखते हैं। तो अच्छे से इसमें जो ये कढ़ाई अच्छे से बनी रहे और इसमें मुर्चा वगैरह ना आए। और थोड़ी सी आज चाय भी बनाई थी दोपहरी के समय में, दोपहरी के बाद में लगभग 5 बजे के टाइम। तो आरोही का मन था तो थोड़ी सी बना ली थी, दूध भी रखा था। तो वही सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और अभी किसी ने खाना नहीं खाया था तो उससे पहले ही मैंने बर्तन धुल कर रख दिए थे। अब आ गए थे सभी लोग खाना खाने के लिए, तो जो सफाई है वो मैंने कहा कर देते हैं। खाना उठाकर यहाँ से रख दिया था कमरे में, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं रखते हैं, बिल्ली भी आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। एक दिक्कत नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो सभी चीज़ें संभाल कर ही रखना होता है। शाम के टाइम में भी खाना यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। वैसे बंदर नहीं शाम के टाइम में आते हैं तो बिल्लियाँ आ जाती हैं। और ये सारे काम मैंने कहा शाम को ही ख़त्म कर देते हैं तो सुबह जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं और सुबह की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। जिस दिन भी सुबह काम ये छूट जाते हैं सुबह के लिए तो फिर सुबह काम ही करते रह जाओ। ये सोचते हैं कि ये कर लें वो कर लें और खाना बनाने की भी देरी हो जाती है। तो शाम के टाइम में कर लो ये काम तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने कहा पटिया वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दिया है। और जो ऊपर वाली पटिया है वैसे तो उस पर आप सभी ने देखा कुछ भी बर्तन नहीं रखे हैं, बस थोड़े से किनारे की साइड में रख देते हैं और इधर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं।
तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बालू गिरती है, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। पटिया साफ़ करते रहते हैं बराबर से, क्योंकि बालू वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, फिर साफ़ करना ज़्यादा अगर हो जाएगी फिर नीचे भी गिरने लगेगी। तो पटिया को अच्छे से साफ़ कर दिया है और यहाँ पर नीचे भी पोंछा लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है नीचे की साइड में पोंछा, और अच्छे से पोंछा लगा दिया है कपड़े से ही। और यहाँ पर अब झाड़ू से अच्छे से सफाई कर देंगे। आज पानी भी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारे बर्तन भी रखे हैं खाली ही। तो जो टब रखा है उसको भी हम रख देंगे ऊपर। और ये पानी बाहर से भर कर लाए थे, वही वाले से मैंने बर्तन सारे धुल लिए हैं और यहाँ की सफाई कर दी थी। और जल्दी से ही हमारे सारे काम हो गए थे। तो आज सुबह की टेंशन ख़त्म हो गई थी, सारे काम शाम को ही निपटा लिए थे। शाम को कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी खाना नहीं खाया था, मैंने खाना खाने से पहले ही ये सारे काम किए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद में फिर हो जाता है थोड़ा सा आलस। जब शरीर में आलस आ जाता है फिर काम करते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि ये कर लें वो कर लें। और आज हमारे यहाँ निकला है कीड़ा इतना बड़ा सा, इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये साइड में वहाँ पर पड़ा था रसोई बाथरूम के पास में, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आप सभी को दिखाते हैं कि इतना ख़तरनाक लग रहा है दिखने में। इतने सारे कीड़े हमारे यहाँ हैं कि एक ना एक नए कीड़े आते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कांतर, वैसे इसको कनखजोरे के नाम से जानते हैं। ये पुरानी कांतर है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखें।